Good morning students. Today we will learn the main respiratory organ lungs. Okay, तो आज हम lungs के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था विंड पाइप ट्रैकिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था एंड लैरिंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा। ट्रैकिया डिवाइड होके ब्रोंकस एंड ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ब्रांचेस जो है वो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकेल्स कहलाते हैं। एंड देन फाइनली ये जो है वो डिवाइड होकर एल्वियोलर सेक्स बना लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। आज हम लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसका लोकेशन कहाँ है ना, एंड किस प्रकार इसका फंक्शन होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लोकेशन ऑफ लंग्स, तो lungs are a pair of conical, highly elastic and vascularized organ, okay, housed on the either side of the heart in the pleural cavities of the thoracic cavity and are connected with the pharynx by the trachea. okay, ये जो है वो हमारे चेस्ट रीजन में हार्ट के दोनों तरफ सिचुएटेड होता है। एंड ये जो है वो हाईली इलास्टिक इसका होता है, इसमें मसल्स नहीं होते हैं, है ना। और द ब्रॉड लोअर सरफेस ऑफ द लंग्स विच रेस्ट ऑन द डायफ्राम इज कॉनकेव एंड फॉर्म्स द बेस। नीचे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके ऊपर होता है डायफ्राम, और डायफ्राम के ऊपर लंग्स सिचुएटेड होता है जिसका सरफेस जो है वो कॉनकेव होता है। वेयर एज द पॉइंटेड अपर पोर्शन इज टर्म्ड एपेक्स, और इसका जो अपर सरफेस होता है वो एपेक्स बनाता है। एंड द प्राइमरी ब्रोंकस एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स इंटर ईच लंग्स थ्रू slits on its median surface called hilum. Okay, and right lungs. So right lungs is larger than left lungs, and the right lungs is divided into superior, middle and interior lobes, which left one is divided into only upper and lower lobes. okay, राइट लंग्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सुपीरियर अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड इंफीरियर लोब्स। एंड लेफ्ट लंग्स जो है वो ओनली 2 पार्ट्स में, अपर एंड लोअर लोब्स में डिवाइड होता है। एंड सराउंडिंग ईच लंग इज डबल वॉल्ड सैक कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन्स। जो लंग्स होता है उसके चारों ओर मेम्ब्रेन होता है जो कि प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाता है। एंड द आउटर लेयर इज अटैच्ड टू the walls of chest and diaphragm and is called parietal pleura. okay, and the inner layer, the visceral pleura, covers the lungs. These two layers are separated by a small space called a pleural cavity and which contains lubricating fluid, the pleural fluid secreted by the membrane itself and allow them to move easily on one another while breathing. okay, ये जो प्लूरल कैविटी है इसमें इसी के वॉल में जो ग्लैंड्स होते हैं जिससे प्लूरल फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, जो एक लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है लंग्स के लिए जब वो ब्रीथिंग करता है। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन ऑफ प्लूरिसिटी causes friction during breathing, which is quite painful when the swollen membranes rub against each other. okay, and when we talk about histology of lungs, each lungs is distinguished into 3 surface: costal surface, diaphragmatic surface and mediastal सरफेस। ओके, जो डायफ्राम की तरफ होता है वो
डायफ्रैग्मेटिक कहलाता है, एंड कोस्टल एंड बीच में जो होता है वो मीडियस्टिनल सरफेस कहलाता है, एंड अ ग्रूव इज प्रेजेंट ऑन द mediastinal surface through which bronchi, pulmonary nerves, pulmonary arteries, veins and lymph vessel enter. जो लंग्स होते हैं उसमें एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि आर्टरीज, वेंस, लिम्फ वेसल्स और ब्रोंकाई से मिलके बनता है. एंड ऑल दिस स्ट्रक्चर आर bound together by connective tissues into a bundle called root of the lungs. तो इसको क्या बोलते हैं? root of the lungs बोलते हैं. And the main bronchus from the trachea enters the root of each lungs and divide into secondary and tertiary bronchi. Inside the lungs, the secondary bronchi, segmental bronchi branched to from bronchioles, which is turns against branch to form terminal bronchioles, and terminal bronchioles branch again and again to finally end into alveolar duct of the lungs. Okay, and each alveolar duct is connected with many thin walled alveolar sac. ये हमने इसके पहले के लेक्चर में आपको समझाया था, पढ़ाया था. Okay, and air sacs have exceedingly thin, delicate and highly elastic walls of the outside of which extend a closely woven network of capillaries of both pulmonary arteries and pulmonary veins. एल्वियोलर सेक्स का स्ट्रक्चर हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था. ये वेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके वॉल में आर्टरीज एंड वेंस के कैपिलरी जो है वो चारों तरफ से इसको कवर किए हुए होते हैं. एल्वियोलाई आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. ईच एल्वियोलस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.1 mm in diameter and has a thin wall of 0.5 micron in thickness. The human lungs have about 75,000 approximately 750 lakh alveoli, covering the total area of 100 square meter, which is 100 times than the surface area of the skin. अगर हम इसको पूरा फैलाएं तो हमारे स्किन से 100 टाइम्स बिगर एल्वियोलर सेक्स का जो सरफेस एरिया होगा वो बनेगा. ओके, and the thoracic cavity and diaphragm. Thoracic cavity is a hollow cavity divided into two pleural bounded by vertebral column backbone at the back and at the front by the sternum और ब्रेस्ट बोन. थोरेसिक कैविटी जो होता है वो स्टर्नम, रिब्स और बैकबोन से बनता है. एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है. रिब्स आर प्रोवाइडेड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, है ना. लंग्स में कोई मसल्स नहीं होता, रिब्स में मसल होता है जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाते हैं. एंड इसी के कंस्ट्रक्शन से लंग्स जो है वो इसका फंक्शन होता है. एंड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड विच रिजल्ट इन इनहेलेशन एंड और एक्सहेलेशन ऑफ द एयर. ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं रिब्स में, उसी के वर्क करने से जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम जो है वो या तो रिड्यूस हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हम या तो इनहेलेशन कर पाते हैं या एक्सहेलेशन कर पाते हैं एयर का. एंड फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज कम्प्लीटली क्लोज्ड बाय अ थीन मस्कुलर सेप्टम कॉल्ड डायाफ्राम. ओके, डायाफ्राम के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है. एंड एट द रेस्ट डायाफ्राम इज डोम शेप्ड interiorly. It is perforated by the gullet and main aorta and posterior vena cava, but it's around them tightly making the floor of
thoracic cavity एयर टाइट. ओके, डायफ्राम के बीच में जो स्पेस होता है उससे डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक इसोफेगस जाता है, एंड जो हार्ट से निकलने वाला एओर्टा होता है, वेना केवा होता है, वो जाता है. बाकी ये जो है वो एयर टाइट क्लोज होता है इसके अलावा, है ना, और कहीं से कोई स्पेस इसमें नहीं होता है. सो थोरेसिक कैविटी इज अ क्लोज्ड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ते हैं. नेक्स्ट डे मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.